नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेती-बाड़ी। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पपीते का जो है पौधा लगाया गया है, तो काफ़ी किसान हैं पपीते की खेती करते हैं। तो हमें जो है कितने पपीते पर कितना हमारे पपीता होना चाहिए कि उसमें नर पौधा ज़रूरी है और नर पौधे की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, मादा पौधे की पहचान कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नर और मादा पौधों की पहचान नहीं कर पाते। जो नर पौधा होता है ज़्यादा हो जाता है, लोग उसे जो है उखाड़ भी नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता। तो हमारे कितने पौधे पर कितना नर पौधा होना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। अगर कौन-सा पौधा हमारा फल देता है, कौन-सा नहीं देता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप खेती-बाड़ी इस वीडियो में पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट में ज़रूर करें। देखिए किसान भाई, अगर हम बात कर लेते हैं इस पौधे का, तो थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए ज़ूम करके थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर फ़ोकस कर दीजिए। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये एक जो है मादा पौधा है और नर की पहचान क्या है, मादा क्या है वो भी बताऊँगा। जो मादा पौधा होता है, वो डायरेक्ट जो है यहीं जो जो पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर से ही इसमें फूल निकलते हैं और उसमें से फल निकलना चालू हो जाता है। और जितने भी आपको देखने को मिलेंगे नर और मादा दोनों जो हैं आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। जो कि नर होता है, नर में इसी तरह से होगा। आपको हम और थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। देखिए, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, देखिए, इसकी जो है संख्या हमारे ज़्यादा होना चाहिए। अगर जो मादा होती हैं, यही मादा है। अगर नर पौधे की संख्या ज़्यादा है, तब जो है आप ज़्यादा जो है फल नहीं पाएँगे। और मादा की जो होती है यही पहचान होता है कि उसमें छोटे फल लगेंगे, लटकेंगे नहीं। अगर ऐसा फल है तो समझ लो ये मादा है, ये आपको अच्छा फल देगा। अब हम आपको दिखाना चाहूँगा जो नर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा पौधा है, ये जो है एक नर पौधा है। तो नर पौधा जो होता है, नर पौधे में फल नहीं लगते। लगते भी हैं तो बहुत छोटा फल लगता है। देखिए जैसे कि ये फल आप देख पा रहे हैं, फूल लगा हुआ है और ये फूल से लगेगा जो फल बनेगा भी, तो काफ़ी छोटा रहेगा। वो आपके किसी काम में नहीं आएगा। तो देखिए इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पपीते का खेती कर रहे हैं, तो ये जो नर पौधा है, इस नर पौधे का भी होना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या होता है कि नर पौधे से क्या बेनिफिट है? जैसे आपके पास 100 पपीते हैं, तो उसमें से लगभग हमें 10 पपीता जो नर होता है, वो ज़रूरी है। क्योंकि नर पौधा अगर नहीं होगा तो परागण नहीं हो पाएगा। नर पौधा जब होता है तो इसमें मधुमक्खियाँ बैठती हैं और वहाँ से मादा वाले जो पपीता होता है उस पे चली जाती हैं। तो जिससे कि वो परागण होता है और उसमें ज़्यादा फल लगते हैं और उसमें भी फल लगना चालू हो जाता है। तो इसको जो है जैसे कि आपके के प्लांट में ज़्यादा मादा पौधे हो गए हैं, जैसे कि इसे खरीद कर जब लाया जाता है तो एक पहचान की अगर बात किया जाए, तो खरीदने पर इसकी कोई पहचान नहीं होता है। जब आप इसको रोपाई कर देंगे और जब रोपाई करने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, फल जब देना, फूल लगने लगेंगे तभी आपको पता चल पाएगा ये मादा है। तो इससे जैसे पता चलता है आपके जैसे कि ज़्यादा प्लांट नहीं है, मान लो कि जैसे आप 10 से 12 पौधे हैं आपके पास ये पपीते का, तो उसमें एक जो है आप जो नर होता है रख दीजिएगा, उसको नहीं तोड़ना है। उससे क्या है कि ठीक रहेगा। और जैसे कि आप पे मान लो ज़्यादा हो गए हैं, तब आप इसको हटा करके उसी जगह पर दूसरा जो है एक मादा पौधा पपीते का रोपाई कर दें। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना जो है पपीता फरा हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही मादा है। और देख सकते हैं वहाँ पर भी देखिए फूल लग रहे हैं, ये भी जो है मादा है जो फल देती है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको मादा दिखाई देगी। तो इसी तरह जो होता है और इसी तरह से इसमें फल वगैरह लगता है।
तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गए होंगे कि नर पौधा किसे कहते हैं और मादा पौधा किसे कहते हैं और इससे हमें क्या आवश्यकता पड़ती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।